नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोलर का काम कर रहे हैं। हर कोई बोलता है कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, हमारे पैनल सबसे अच्छे हैं, हमारा इन्वर्टर सबसे अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि हम ग्राहक के रूप में किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि सोलर सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसे हम आज लगाकर कल बदलने वाले नहीं हैं। एक बार सही तरीके से लग गया तो कई साल तक चलना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि 3 किलोवाट का सोलर लगाते समय आपको कौन कौन सी बातें देखनी है और कौन कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले समझिए 3 किलोवाट सोलर से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सोलर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है और आपके घर की बिजली की ज़रूरत में मदद मिलती है। इससे आपकी बिजली की खपत और बिजली के बिल में काफ़ी कमी आ सकती है। लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिए, 3 किलोवाट का मतलब ये नहीं है कि हर समय 3 किलोवाट बिजली मिलेगी। बिजली कितनी मिलेगी ये धूप, मौसम, पैनल की जगह, पैनल की दिशा और सिस्टम की हालात जैसे कई चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बिजली उत्पादन का पक्का दावा करे, उससे थोड़ा सावधान रहिए। अब सबसे ज़रूरी बात, सोलर लगाने वाला कौन है। देखिए, सोलर पैनल देखकर कंपनी या दुकानदार को चुनना सही नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिससे आप सिस्टम लगवा रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं। उससे पूछिए, भाई आपने पहले कितने सिस्टम लगाए हैं, आपके पुराने ग्राहक कौन कौन हैं, अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है तो सर्विस कौन करेगा, कितने समय तक सर्विस मिलेगी, वारंटी में खराबी आई तो सामान कौन बदलेगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, सिर्फ मुंह से बात मत मानिए, जो भी सामान और सर्विस मिलनी है उसे लिखित में लीजिए, क्योंकि सोलर आज लग जाएगा लेकिन असली परीक्षा बाद में होती है। अब बात आती है पैनल की। सोलर पैनल में सिर्फ ये मत देखिए कि पैनल कितने वॉट का है, ये भी देखिए कि पैनल किस कंपनी का है, उसकी वारंटी क्या है और उसका मॉडल क्या है। आपको पैनल की पूरी जानकारी वाला कागज या दस्तावेज या बिल जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, एक गलती बिल्कुल मत करिए, सिर्फ इसलिए सस्ता सिस्टम मत लगवा लीजिए क्योंकि दूसरे से 10-20 हज़ार रुपये कम पड़ रहा है। सोलर में कम कीमत देखकर खुश होना आसान है, लेकिन बाद में अगर सामान या सर्विस में परेशानी आई तो पैसा और समय दोनों लग सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। पैनल के बाद सबसे ज़रूरी सामान में से एक है सोलर इन्वर्टर। आपके सिस्टम में कौन सा इन्वर्टर लगाया जा रहा है, उसका मॉडल नंबर क्या है और उसकी वारंटी कितनी है, ये ज़रूर पूछ लीजिए। और एक बात खास तौर पर पूछिए, अगर इन्वर्टर ख़राब हो गया तो कंपनी का सर्विस सेंटर कहाँ है और शिकायत कैसे होगी, क्योंकि इन्वर्टर में समस्या आई और सर्विस वाला कई दिनों तक नहीं आया तो आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कंपनी का नाम देखकर नहीं, बल्कि बाद की सर्विस भी देखकर आपको फैसला करना है। अब बात करते हैं छत पर जगह सही है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात है। आपके घर की छत पर दिन भर अच्छी धूप आती है या नहीं, कहीं सामने पेड़ तो नहीं है, आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है, किसी पेड़ या पानी की टंकी की छाया तो नहीं पड़ती, क्योंकि पैनल पर अगर लगातार छाया पड़ती है तो बिजली बनना कम हो सकता है। इसलिए सिस्टम लगवाने से पहले छत की अच्छी तरह जांच कर लीजिए और पैनल लगाने के बाद ऐसी जगह ना रखें जहां भविष्य में छत पर चलने फिरने या दूसरी ज़रूरत के काम आने में परेशानी हो। अब बात करते हैं पैनल लगाने के ढांचे के बारे में। ये चीज़ बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैनल जिस ढांचे पर लगाए जा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। हवा, बारिश और मौसम को ध्यान में रखकर सही तरीके से इसे लगाना चाहिए। सिर्फ जल्दी जल्दी पैनल लगाकर काम खत्म कर देना सही तरीका नहीं है। आप इंस्टॉलर से पूछिए कि ढांचा किस सामान का है, किस तरह लगाया जा रहा है और उसे छत पर मजबूती से कैसे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं वायरिंग के बारे में। वायरिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। बहुत से लोग पैनल और इन्वर्टर पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन वायरिंग को भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। सोलर में इस्तेमाल होने वाली वायर सही क्वालिटी की होनी चाहिए और उसे सही तरीके से लगाया जाना चाहिए। वायर को जहां तहां खुला छोड़ना, ढीला छोड़ना या गलत तरीके से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इंस्टॉलर से साफ साफ पूछिए कि कौन सी वायर इस्तेमाल हो रही है और उसकी जानकारी बिल या इंस्टॉलेशन पेपर में दी जाएगी या नहीं। अब बात करते हैं अर्थिंग और सुरक्षा के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। सोलर सिस्टम में सुरक्षा के लिए सही अर्थिंग और ज़रूरी सुरक्षा उपकरण लगाए जाने चाहिए। आप इंस्टॉलर से पूछिए कि आपके सिस्टम में सुरक्षा के लिए क्या क्या लगाया जा रहा है। सिर्फ पैनल लगा दिए और इन्वर्टर चालू कर दिया, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। सिस्टम सुरक्षित तरीके से लगाया गया है या नहीं, ये भी देखना है। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे और अनुभवी इलेक्ट्रिकल या इंस्टॉलर से पूरा काम
चेक करवाना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब एक और गलती बहुत से लोग करते हैं, पैनल लगाने के चक्कर में छत पर जहां तहां ड्रिल कर देते हैं। इससे बाद में बारिश के समय पानी रिसने की समस्या हो सकती है। इसलिए इंस्टॉलर से पहले ही पूछिए कि पैनल का ढांचा छत पर कैसे लगाया जाएगा और जहां भी छेद होंगे वहां पानी रोकने की सही व्यवस्था कैसे की जाएगी। आज पैनल लग गया और 6 महीने बाद छत से पानी टपकने लगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये काम शुरुआत में ही सही करवा लीजिए। अब बात करते हैं कागज और वारंटी। ये सबसे जरूरी बातों में से एक है। सिस्टम लगने के बाद सिर्फ ये मत कहिए कि भाई सब काम तो मेरा हो गया। आपके पास पैनल की जानकारी, इन्वर्टर की जानकारी, बिल, वारंटी की जानकारी, इंस्टॉलेशन से जुड़ी जानकारी और सर्विस के लिए संपर्क नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि परेशानी आने पर आप किसी को कांटेक्ट कर सकें। कल को कोई सामान आपका अगर खराब होता है तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये सामान कब लिया गया था और इसकी वारंटी क्या है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, अगर सब्सिडी वाला आपका सिस्टम है तो नियम आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर आप सरकार की किसी सोलर योजना के तहत सब्सिडी वाला सिस्टम लगवा रहे हैं तो यहाँ और ज़्यादा सावधानी रखिए। जिस कंपनी या विक्रेता से आप ये सिस्टम लगवा रहे हैं वो योजना के नियमों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, ये पहले आप जांच लीजिए। सब्सिडी कितनी मिलेगी, कौन कौन पात्र है, कितना पैसा पहले देना है और बाकी प्रक्रिया क्या है, इन सब की जानकारी सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से जरूर मिलान कर दीजिए। सिर्फ किसी दुकानदार की बात सुनकर पैसा जमा बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतियों की। देखिए, अगर आप 3 किलोवाट का सोलर लगवा रहे हैं तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहला है सिर्फ सबसे सस्ता सिस्टम देखकर इसे खरीदना। दूसरा है पैनल और इन्वर्टर की कंपनी और मॉडल की जानकारी ना लेना। तीसरा है वारंटी और बिल ना लेना। चौथा है वायरिंग और सुरक्षा के काम को बिल्कुल हल्के में लेना। पांचवा है छत पर छाया की जगह जांच ना करना। और छठवा है छत में ड्रिलिंग करवाकर पानी रिसने की समस्या और पैदा कर देना। अब बात करते हैं सातवीं परेशानी की, सिस्टम लगने के बाद सर्विस कौन करेगा। ये पहले ना पूछना। सिस्टम लगने के बाद भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि सोलर लग गया और फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। समय समय पर आपको पैनल की सफाई करते रहना है। अगर पैनल पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है तो बिजली बनना कम हो सकता है, लेकिन सफाई करते समय भी सही तरीका आपको अपनाना है। और अगर आपको तरीका नहीं पता तो किसी जानकार व्यक्ति से आपको सफाई करवाना है। और कभी इन्वर्टर में कोई लाल लाइट, चेतावनी या दूसरी समस्या दिखाई दे तो खुद से वायरिंग खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जिस व्यक्ति या कंपनी ने सिस्टम लगाया है उससे आप संपर्क करिए, उसे कांटेक्ट कीजिए। आखिरी में आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप इसमें पैसा लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कई साल तक ये आपके घर के लिए काम आए। इसलिए सिस्टम खरीदते समय सिर्फ ये मत पूछिए भाई कितने रुपए में लगा दोगे, इसके साथ ये भी पूछिए कौन सा पैनल लगाओगे, कौन सा इन्वर्टर लगाओगे, वारंटी कितनी है, सर्विस कौन करेगा, वायरिंग और सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, छत को पानी से कैसे बचाओगे, और सबसे जरूरी जो सामान और काम आप बता रहे हो वो सब बिल और कागज में मिलेगा या नहीं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सिर्फ सोलर लगवाना ही नहीं बल्कि सही सिस्टम लगवाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, सोलर में सिर्फ अच्छा पैनल होना जरूरी नहीं है, पूरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए और लगाने वाला व्यक्ति भी सही होना चाहिए। अगर आप 3 किलोवाट सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लीजिए, 2-3 जगह से कीमत और सामान की तुलना करिए और उसके बाद ही आप फैसला करिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने घर परिवार के उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले काम की वीडियो में। धन्यवाद।